नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं घोसी लोकसभा के समाजवादी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी। राय साहब, सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है उसमें तमाम तरीके का ये हो रहा है कि कुछ लोग बाहरी का नाम लगा रहे हैं, कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ जनपद के प्रत्याशियों की है। तो क्या ऐसा लगता है कि जनपद की ज़रूरत है कि विकास करने वाले की ज़रूरत है? ये आप ही लोग बिना मतलब का चर्चा को फैलाते हैं। आप तो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं। जनपद में लोकसभा क्षेत्र होता है, किस जनपद का लोकसभा क्षेत्र होता है? तो चुनाव आयोग से मांग करें ना कि हमारे जनपद का खाली लोकसभा होना चाहिए। लोकसभा में बलिया का हिस्सा नहीं है। तो ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। आप लोग मत ऐसे देखिए, जिस चीज़ को दिखाएंगे लोग ज़्यादा वो करेंगे। ये जिनके पास कुछ भी नहीं है ना कहने के लिए, आप बताइए, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, कहीं ज़िले का लोकसभा होता है तब तो किसी ज़िले का कोई नहीं जीत पाएगा। एक ज़िले का अगर एक हिस्सा एक लोकसभा का है तो दूसरा हिस्सा दूसरे ज़िले का है, तो फिर तो आपस में लड़ाई होती रहेगी। सवाल ये है कि आपके बीच में रहता कौन है, आपके दुख सुख में खड़ा कौन रहता है, जब कोई नज़र नहीं आता तो नज़र कौन आता है, और क्षेत्र के लिए काम कौन करता है। मुद्दा वो होना चाहिए ना, सिर्फ विकास ही नहीं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, रोड बनवा देंगे लेकिन आप मर रहे होंगे पूछेंगे नहीं। ये सब हर तरह से ध्यान रखे क्षेत्र की जनता का। 10 सालों में आपके ज़िले में कोरोना आया तो राजीव राय नज़र आया ना? नहीं, आपने काम किया था। लॉकडाउन आया तो मैं ही घर घर पहुँचाया ना, बाढ़ आया तो मैं ही था ना, कटान हुआ तो मैं ही था ना, ट्रेन दुर्घटना हुआ तो मैं ही था, यहाँ के बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो मैं ही गोद लेता हूँ ना, शादियाँ मैं ही कराता हूँ ना, इलाज मैं ही कराता हूँ ना, कोई और नेता कराता है? तो आप इलाज इनसे करवाओगे, मिठाई पड़ोस को खिलाओगे, ये गलत अवधारणा है। जब तक हम इस जाति में क्षेत्र में बटे रहेंगे, नेता लोग शोषण करते रहेंगे। कोई क्षेत्र के नाम पर शोषण करेगा, कोई जाति के नाम पर शोषण करेगा, कोई धर्म के नाम पर शोषण करेगा। जनता को चाहिए कि सिर्फ मेरिट देखे कि उनके बीच में कौन रहता है, उनकी सेवा कौन करता है, क्षेत्र के लिए क्या किया है, क्या करेगा। देखिए, मैं किसी पद पर नहीं रहा, आजमगढ़ बलिया 4 लेन, मऊ होते हुए डोहरी घाट से चिड़िया कोट, कलथरा रोड, शहीद मार्ग, अंडरग्राउंड केबलिंग, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पुल, सब हमने करवाया ना। सब मेरे लेटर हेड पर है, बिना किसी पद पर आते हुए। तो जब पद मिल जाएगा तो क्या करूँगा, तो कल्पना कर सकते हैं आप। अभी तो लोग कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की 400 के पार। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी के रूप में है उत्तर प्रदेश में, क्या होने वाला है? हाँ, 400 इंडिया गठबंधन को मिलेगा, 400 के ऊपर वाला जो नंबर है वो उनको मिल जाएगा। अच्छा, मतलब 400 इंडिया गठबंधन है जी। 400 का पार वाला जो बचा रहेगा वो उनको मिलेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या कहेंगे आप? जनता का धंधा है, एक लाइन में ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, चंदा वसूलो। घोसी में इस बार अगर आप आ रहे हैं तो फिर क्या विकास के मुद्दों में सबसे प्राथमिकता में क्या होगा? घोसी किसान बाहुल, बुनकर बाहुल और बेरोजगार नौजवान। यहाँ के बुनकर भूखमरी के कगार पर है। जैसे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बुनकर भी आत्महत्या करना शुरू कर देंगे अगर सरकार ने इसी तरह का भेदभाव वाला रवैया अपनाया। उनका जो फ्लैट रेट था बिजली का, उसको बंद कर दिया। रॉ मटेरियल का कास्ट ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा, सेल का डिमांड कम हो गया, उनको राहत देना। यहाँ के किसान दिख रहे हैं, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा की तरह किसान यहाँ छोटे छोटे हैं, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा वाले हैं। गर्मी में हर जगह आग लग रहा है फसलों में, ट्रांसफार्मर नहीं, बिजली की जर्जर व्यवस्था है। मैं परसों स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के गांव में आग लगा था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन्होंने इस जनपद को बनाया, जिन्होंने जनपद को बिजली के तारों से जोड़ दिया कि यहाँ से कई जगह बिजली भी जाने लगी, उनके गांव की जो हालत थी, विद्यालय के ऊपर तार लटका हुआ है, ख़तरनाक ढंग से वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। गांव वाले बार बार कंप्लेन किए, कोई सुनवाई नहीं है। एक भैंस जलकर मर गई, न जाने कब कौन सा दुर्घटना हो जाए, मासूम बच्चों को नुकसान हो, कंप्लेन करने पर भी सुनवाई नहीं है। उन्हीं तारों से फसलें जल गई। तो यहाँ के किसान गर्मी में फसल को आग से बचाते हैं और जाड़े में जानवरों से बचाते हैं, उनकी भी दुर्दशा है। नौजवानों को कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमारे इलाके के 1-2 ऐसे वो थे जो फोर्स में और फौज में और पुलिस में भर्ती होते थे, मास्टर बनते थे, कहीं कुछ भर्ती नहीं हो रहा है। तो जो ये बेरोज़गारी, भुखमरी
और गरीबी से जूझ रहा है हमारा इलाका। मैं सर्वांगीण विकास मैंने पूरी दुनिया देखी है। मुझे पता है कि हर ज़िले का भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अलग होता है, तो जो विकास की संरचना होनी चाहिए उसके दृष्टिकोण रखते हुए करना चाहिए। इसलिए मैं सारे जो हमसे खिलाफ लड़ने वाले उनको चुनौती देता हूँ कि आओ मऊ के किसी सार्वजनिक जगह पर टाइम और जगह आप चुन कर लो, बहस करते हैं कि आपने क्या किया है, मैंने क्या किया है और आगे आपका विज़न क्या है घोषी के लिए और हमारा क्या है। आपका जो घोषणा पत्र है उसको लेके क्या कहना है? घोषणा पत्र को पढ़िए, उसमें समाज के सारे हिस्सों को हमने कहा है। देखो मैंने भी बता रहा था आपको, फौज की भर्ती 4 साल में बेरोज़गार कर दे रहे हो आप। 17 साल में भर्ती, 21 साल में शादी से पहले उसको रिटायर कर दो। देश की सुरक्षा का भी इसमें सवाल है। कई जनरलों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। हमारे देश की इतनी लंबी चौड़ी सीमा है कि जो सैनिक पहाड़ पर होता है वही बर्फ़ में होता है, वही ज़मीन पर होता है, वही रेगिस्तान में होता है। 4 साल में अनुभव नहीं होगा। बेरोज़गार नौजवान कहीं ना कहीं एंटी सोशल एलिमेंट के साथ टारगेट हो जाएंगे। तो ये सब MP MLA बन जाओ, पूरी ज़िंदगी भर पेंशन पाओ, पूरी ज़िंदगी रिटायर होकर चले जाओ, सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं। इस तरह के व्यवहार को ख़त्म करेंगे हम लोग। क्या लगता है कल्पनाथ राय के खाके को आप भर देंगे? देखिए, यहाँ बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो स्वयं को घोषित कर चुके हैं कल्पनाथ राय। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कल्पनाथ राय से प्रेरणा लेते हैं, कल्पनाथ राय के किए गए कार्यों का अध्ययन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर जितना भी उनके सपनों को पूरा कर पाएँ, पूरी कोशिश रहेगी कि उनके सपनों को पूरा करने में मैं अपने को खरा उतरूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।